मैं बटला हाउस में बहुत वक्त से रह रहा हूँ और यहाँ पर रहते हुए मुझे इन बातों का अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे ना तो इस्तेमाल का पानी साफ़ आता है, सड़कें यहाँ पर हर जगह पे टूटी होती हैं और जब बनाई जाती हैं तो फिर तोड़ दी जाती हैं क्योंकि उनके अंदर नालों का पाइप सही से नहीं डाला गया है। ये है दिल्ली का जामिया नगर इलाका। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर करीब 7 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये तादाद इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अब ये एक घेटो बनकर रह गया है। लेकिन जब मोदी का दौर आया 2014 के बाद तो स्पेशली लिंचिंग होनी शुरू हुई, फिर दिल्ली दंगे भी हम लोगों ने देखे, मुजफ्फरनगर राइट उससे जस्ट पहले हुए थे, तो वापस वो डर का माहौल जो 90s 80s में एक तरीके से या 2002 के बाद जो गुजरात में हुआ गेटोइजेशन वो वापस हुआ। जगह जगह कचरे फेंके रहते हैं, सफाई कर्मी समय से नहीं आते हैं और हर जगह सड़कों के किनारे कचरे फेंके रहने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर 439 लोग रहते हैं, लेकिन ओखला के इस इलाके में पर स्क्वायर किलोमीटर 20,000 से भी अधिक लोगों को रहना पड़ता है। यहाँ की AQI और BOD दोनों ही एवरेज से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ के लोगों को हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित मिल रही है और आमतौर पे यहाँ पर के जो स्टूडेंट्स उन पे बीमारी का असर पाया जाता है। तो फिर सवाल ये होता है कि यहाँ लोग रहते क्यों हैं? तो जैसे आप अगर पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछना चाहेंगे, मेरा खुद घर एक हमारा वहाँ पे जो अपना फ्लैट है वो नोएडा में है, JP के इलाके में। हम 8 महीने वहाँ रहे भी, बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो डायनामिक्स है लोकेलिटी की, वहाँ पे RSS के संघ चालक, RSS के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग सुबह जॉगिंग वगैरह करते थे, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, तो वी डिड नॉट फील सिक्योर। दूसरा, वहाँ पे आजकल आपने गुड़गांव वगैरह में देखा कि नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों को के ऊपर वो है, संभल का भी केस हुआ कि उसको तो ओवरऑल इस तरह का माहौल बन गया, इस तरह की सिचुएशन अराइज हो गई कि मुस्लिम्स स्टॉप्ड फीलिंग सिक्योर लिविंग इन एरियाज जहाँ पे मुसलमान अच्छी तादाद में ना हो। इस इलाके को 1874 में बसाया गया था। 1952 से 1958 तक यहाँ पर विकास कार्य हुए। ओखला इलाके में करीब 6 अस्पताल हैं, 50 स्कूल हैं, जिसमें से अकेले जामिया नगर में 20 स्कूल हैं और पुलिस स्टेशन की तादाद 13 है और छोटे मोटे चेक पोस्ट या पुलिस चौकी 50 से भी ज़्यादा हैं, यानी इन इलाकों में स्कूल से ज़्यादा पुलिस चेक पॉइंट हैं। इस तरह के एरियाज जो गेटोज होते हैं, नॉट जस्ट मुस्लिम गेटोज, इवन जो हिंदुओं में जो पसमंदा लोग हैं, जो उनके शब्दों में जो निचली जाति बोली जाती है, वो लोग भी गेटोज में रहते हैं और उन गेटोज में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्योंकि हम लोग इस तरफ बर्डन, डबल बर्डन ऑफ कम्युनलाइजेशन और गेटवाइजेशन देख रहे हैं, तो अक्सर हमारा तवज्जो उधर नहीं जाता। अगर आप किसी दलित इलाके में जाइए, आप वहां पे भी देखेंगे कि वहां पे एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू पब्लिक एमिनिटीज नहीं है। इस इलाके की अथॉरिटी इन सब चीज़ों पर खामोश है। उनसे जब हमने कैमरे पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके अलावा ऑफ कैमरा उन्होंने किसी भी प्रश्न का ढंग से उत्तर नहीं दिया। देखिए, असल में यहाँ पे जो मसला है, चूँकि ये मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है, जैसे मैं अगर किसी इशू पे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे पानी का मसला है, सफाई का मसला है, MCD सही से काम नहीं करती और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व है। जब आप इन चीज़ों पे बात करते हैं, लिखते हैं या अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये अनऑथोराइज्ड एरिया है। ये बड़ी फ़नी बात है, जब आप कहते हैं कि अनऑथोराइज्ड एरिया है, तो फिर अनऑथोराइज्ड एरिया में आप किस बात के काउंसलर हैं, किस बात के आप MLA हैं, तो ये बड़ी फनी बात है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमेटिक इनजस्टिस हो रहा है बटला हाउस के जो लोग हैं उनके साथ। उसके पीछे वजह क्या है मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। दिल्ली अपने एडुकेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है। जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए हैं तो एडुकेशन के लिए, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जानी जाती है, दिल्ली जाना जाता है। लेकिन जब हम बटला हाउस में एडुकेशन की बात करते हैं तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि यहाँ पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। जो स्कूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। दिल्ली के कई इलाकों में दर्जन भर से भी ज़्यादा स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस है, लेकिन जब हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसे कम्युनिटी जो पिछड़ी हो एजुकेशन के मामले में, उसको हम कैसे अपलिफ्ट करें, तो बेहतर ये है कि हम वहाँ मुहैया करें, एजुकेशनल रिफॉर्म करें, वहाँ पे एजुकेशन का बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दें। लेकिन जब हम बटला हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए कोई काम नहीं किया गया। ये रिलीजन, कास्ट और क्लास, इन तीनों के इंटरसेक्शन पे बहुत वेल थियराइज्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड तरीका है
न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए और उससे मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए। और ओखला का जो सो कॉल्ड गेटो है वो इसकी मिसाल है। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने की है वो ये है कि चूंकि ये मुस्लिम एरिया है तो अनफॉर्चुनेटली जैसे आप हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, वैसे ही इस एरिया को भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी करके, एक प्लानिंग करके घेटों में तब्दील किया जा रहा है, जहां आपको गवर्नमेंट का जो काम है वो होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। और इसी वजह से आपको इस इलाके में गंदगी नजर आती है, रोड चौड़े नहीं है, अगर चौड़े हैं तो उसमें जो है लोगों ने एक तरह से इलीगल पार्किंग बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपको पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, बेवजह लोग हॉर्न मार रहे होते हैं। आपको यहाँ से थोड़ा बाहर होली फैमिली जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है वहाँ आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस पूरे रीजन में आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम की वजह से पर्पसली ऐसे पुश किया जाता है कि ये इलाका घेटों के जैसे रहे। मोहल्ला क्लिनिक जो एक हम कह सकते हैं ना, एक पहचान बनी आम आदमी पार्टी सरकार की। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है लेकिन वो अनचेक्ड है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। पर मैं बार बार कहूंगा कि यही इन्हीं गेटोज से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको ताकत भी मिलती है। अगर वो चाहें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हों, प्रॉपर्ली अपने सिस्टम्स को कंट्रोल में रखें, तो यहीं से उनकी इकोनॉमीज भी इमर्ज होती हैं।